टाइम में चलाने से पहले क्या चेक करते हैं डेली? डीजल, मोबिल, हवा, बोलिए सर बोलिएगा। टैंक में डीजल, इंजन में ऑयल का लेवल एक रहता है, इंजन साइड में रहता है। और देख लीजिए एक डिपिस्टिक होता है लेवल गेज, ऑयल लेवल गेज ऐसा है, उसमें 3 निशान बने हैं। मैंने एक लास्ट है, 2 निशान और बाकी राड निकला। ये राड निकला। क्या चेक करेंगे कि जब खड़ा ट्रैक्टर है प्लेन जगह पर तो हमारा नीचे से नीचे ऑयल नहीं होना चाहिए और ऊपर से ऊपर नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में है तो इमरजेंसी काम में काम चल जाएगा। लेकिन जो बहुत लोग बोलते हैं, जो जिसके पास ट्रैक्टर है बोलते हैं कि यार निचले लेवल तक ऑयल है तो हमारा काम चल जाएगा। चल जाएगा? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, सुनो, इसका पंप इतने पर फिट है, पहले सुनो भाई, इतने पर आयल इसका पंप फिट है, इतने पर। जैसे ही हम ट्रैक्टर को चालू करेंगे आयल ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, फेंकना तो उसको पंप को मिला नहीं आयल तो फेंकेगा कैसे ऊपर तक? पहुंचेगा ही नहीं ना। पहुंचा ऊपर तक तो क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा जितना उसमें है फेंकता रहेगा, थोड़ा सा है फेंकता रहेगा, यहाँ तक चलेगा। लेकिन देखोगे ना, कहेगा कि यार ये ट्रैक्टर तो बहुत गर्म हो रहा है, आग जैसे लग रहा है कि मैंने जल न जाए, गर्म है। इसलिए बोला जाता है कि इतना ऑयल है बीच सेंटर में कि ऑयल फेंकने के बाद पंप को उतना सफिशिएंट ऑयल का मिलते रहे। या तो उसमें हो सके पंप नीचे लेवल पर हो, गलत हो बताना, ये भी एक्सपर्ट है। तो उतना ऑयल होना चाहिए। तो वही बोलते हैं कि दोनों के बीच में या ऊपरी निशान तक ऑयल होना चाहिए। इससे कम ऑयल का लेवल है तो तुरंत भर दीजिए, कम पर मत चलाइए, नहीं तो पार्ट घिसेंगे। पार्ट घिसेंगे तो क्या होगा, पावर में कमी होगी। हमेशा जैसे लगेगा कि ट्रैक्टर कष्ट में चल रहा है, लोड लेकर चल रहा है खाली भी ट्रैक्टर, वो नहीं होना चाहिए। रेडिएटर में पानी, कूलिंग वाटर, टायरों में हवा, लेकिन हवा क्या रोज गेज लगा के देखेंगे? नहीं, एक बार टायरों में हवा घुस जाए, ये देख लो। हाँ भाई ठीक है, ट्रक वाले करते हैं, ट्रक वाले करते हैं। गेज तो जब पेट्रोल पंप पे जाओगे या भरोगे तब देखोगे, लेकिन रोज हवा। पहियों का नट बोल्ट हो सके कि चलते चलते कहीं से लूज तो नहीं हो गया। अब पहियों का एक, सुन लीजिए, 4 नट में एक लूज हो गया तो हल्का तिरछापन होना लगेगा, और तिरछा करते करते उसका चूड़ी भी खाएगी और दूसरे नट को खोलना शुरू कर देगा। एक नौबत ऐसी आएगी कि 2-3 बोल्ट का चूड़ी भी खत्म कर दिया और बाहर हो गया, बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। तो एक बार साइड में घूमोगे तो सामने दिख रहा है कि भाई नट बोल्ट खुला तो नहीं है ये। उसके बाद इसका डीजल या ऑयल या पानी, सुनो भाई, पहले डीजल, ऑयल और पानी कहीं से लीकेज तो नहीं है। यदि मान लीजिए कि एक बूंद 1 सेकंड में डीजल लीक करता है, अरे यार ठीक है, एक ही बूंद तो चलता है। आप साल भर के एवरेज कई जगह लगाया गया है 600 लीटर डीजल जाता है, 600 लीटर डीजल साल भर में। एक दूध यदि 1 सेकंड में गिरता है तो उतना छोड़, अरे यार चल जाएगा, लेकिन नुकसान तो आपका ही हो रहा है। 600 लीटर जोड़ लो, आज कितने हजार का होगा? होता है सर, होता है। रेडिएटर का पानी डिब्बा लगा दीजिए सर नीचे, जैसे वहाँ फिल्टर होने लगता है ना। हाँ लगा लो, लेकिन उसको हम करने से पहले, चालू करने से पहले टैंक का टी खुला है या नहीं खुला है, बंद तो नहीं है भाई। बहुत लोग आप कर देते हैं कि कोई गड़बड़ न हो जाए या डीजल लीकेज न हो जाए, तो आप नहीं किए तो आप चालू करने के बाद जितना फिल्टर में है डीजल फेंकेगा, उसके बाद एयर लैक के होकर बैठ जाएगा, फिर पंप करते रहो, निकालते रहो ना। हाँ। तो वो नौबत नहीं आए। टैंक का टी दोनों पैडल देख लो, ब्रेक पैडल ठीक है या नहीं है। यदि ब्रेक हाइड्रोलिक में है तो कहीं हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, ऑयल से चलता है, तो उसमें ब्रेक ऑयल है या नहीं है, ब्रेक फ्लूइड है कि नहीं है, वो भी चेक कर लीजिए। नहीं तो वो भी समस्या हो जाएगी। फ्री हो गया तो एक का एयर भी लगेगा और दूसरे मारते रह जाओगे, ब्रेक कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ब्रेक पैडल को भी दबा के देखना है कि कहीं से वो भी लूज वगैरह तो नहीं हो गया है, क्लच वगैरह। ठीक है, इतना डेली चेक करना है। मैनुअल तो बहुत बताता है कि क्या क्या चेक करो, बैटरी भी रोज चेक करो। बैटरी हम नहीं बोलते हैं रोज चेक करो, बैटरी कौन रोज करना चाहता है। ठीक है, चालू करते समय क्या बने, बैठ जाए सीट पर बैठने के बाद 1-2 चाबी आती है ट्रैक्टरों में। जहां पर लंबी चाबी आएगी अलग से पुश बटन या खींचकर चालू करने के लिए स्टार्टिंग बटन होता है, और जहां पर छोटी चाबी आती है उसी में घुमा देते हैं।
अलग अलग टाइप का ट्रैक्टर है। तो उस के बाद गियर न्यूट्रल है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि गियर फंसा रह जाता है, गियर यहाँ न्यूट्रल दिखा रहा है लेकिन फंस गया है, तो हाफ क्लच लेके ही कोई गाड़ी चालू किया जाता है। तो ये हाफ क्लच ले लो फिर चालू करें, तो आप चालू कर लीजिए। और कोई समस्या आती है तो इसमें दो गियर है, एक हाई लो का है और एक शिफ्टिंग लीवर है, मल्टी वो वाला जो गियर शिफ्टिंग है। तो उस हाई लो को भी न्यूट्रल करोगे तो ये फंसा भी रह जाएगा, तो ट्रैक्टर वही को वही रहेगा, नहीं बढ़ेगा आगे। दोनों में से किसी एक को न्यूट्रल कर दो चलेगा। चालू कर दिया, चालू करने के बाद चालू हो गया, सब कुछ हो गया। चालू नहीं होता है किसी कारण से, आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए रुकिए, 10 सेकंड के बाद फिर उसको चालू करिए, 10 सेकंड के बाद नहीं होता है फिर रुकिए, तीसरी बार फिर 10 सेकंड के बाद चालू करिए। और नहीं होता है तो ये नहीं कि वो मैं देखा हूँ मार्केट में कहीं भी लगे है उसमें, जब तक वो नहीं होगा पूरी बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक घुमाते रहेंगे और लास्ट में बोलेंगे कि यार थोड़ा धक्का लगा दो या तो बैटरी चले गई, चार्ज करवा के लेके आओ। उसमें कोई ना कोई कारण है तभी तो नहीं चला, तो क्यों उसको कोशिश में लगे बैटरी को ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो बैटरी को उसके करने के बजाय आप उसकी वो देखिए हिस्ट्री की कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तभी नहीं चालू हो रही है, नहीं तो आप बैटरी खा लीजिए रोज। तो ये नहीं करना चाहिए। उतर के गाड़ी में लोग किक नहीं मार सकते हैं, बैठ के जरूर सेल्फ मारते मारते भले खराब हो जाए। अरे उतर के थोड़ा किक मार लो, यदि किक से होती है। सुबह सुबह के टाइम है, नहीं कोई करता है, बस बैठ गए तो बैठ गए। तो ये ध्यान रखिए कि उसकी कमी देखिए। कमी देखने के बाद इसमें मान लीजिए कि एयर लॉक हो गया, तो एयर लॉक होने के बाद इसका ये लॉक निकालना है कि आपका यदि फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसको नहीं मालूम है आपको, तो ढूंढते रह जाएंगे कि एयर कहाँ से लगा है। फ्यूल सप्लाई माने डीजल जो जल रहा है वो कहाँ से होकर कहाँ जाता है, नहीं मालूम है तो क्या करोगे। मालूम है आपको किसी को? फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या है? सबका है, बोले ट्रैक्टर से हमको नहीं मतलब, हम इससे तो एयर लॉक हो गया तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम एक बार सुन लीजिए क्या होता है, सामने दिख रहा है। टैंक से डीजल चला, जैसे ही चालू होगा टैंक से डीजल चला, टैंक टी के द्वारा प्राइमिंग पंपिंग को प्राइमरी पंप बोलते हैं, हीट पंप भी बहुत बोलते हैं, जहां से एयर निकालते हैं। तो टैंक से डीजल चला, टैंक टी के द्वारा प्राइमरी पंप को, ठीक है। प्राइमरी पंप से डीजल आगे बढ़ेगा तो फिल्टर नंबर 1 प्राइमरी फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर से आप दिखा देंगे। इसके बाद प्राइमरी फिल्टर, आधे लोग देखो आधे लोग बीच में देखेंगे, बाद में दिखा देंगे। टैंक से डीजल चला, टैंक टी के द्वारा हीट पंप को, प्राइमिंग पंप भी बहुत लोग बोलते हैं। प्राइमिंग पंप से डीजल जहां जाएगा पहले प्राइमरी फिल्टर, दूसरी फिर सेकेंडरी फिल्टर को जाएगा, और सेकेंडरी फिल्टर से डीजल चला फ्यूल इंजेक्शन पंप को। फ्यूल इंजेक्शन पंप तक लो प्रेशर पाइपलाइन होती है, लो प्रेशर पाइपलाइन देख लेना, ये लगा हो लो प्रेशर पाइपलाइन, ये लो प्रेशर पाइपलाइन है। फ्यूल इंजेक्शन पंप तक डीजल जैसे मान लीजिए कि लिया 100 ग्राम 100 ml लिया डीजल, उसमें से फ्यूल पंप से डीजल बच गया 25 ml, 150 ml ऊपर फेंक रहा, तो 25 ml डीजल बचा तो क्या उसी लाइन से वापस आएगा, क्योंकि वो तो फेंक रहा है बार बार। अलग से यहाँ पर पीछे ओवरफ्लो पाइपलाइन लग गई है, जो डीजल बचेगा ओवर होकर उस पाइपलाइन में जाएगी, आगे डिटेल बताऊंगा। फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप से जितने सिलेंडर के इंजन है 1 2 3 4 6 8 10 12 100 उतने पाइपलाइन गुजरेगी हाई प्रेशर पाइपलाइन के द्वारा। तो उतने पाइप का ये 2 सिलेंडर का इंजन हुआ तो 2 पाइप वहां से लग गया। कितना सिलेंडर का है कोई पूछ देगा तो देख के बता दीजिए कि कितने सिलेंडर का इंजन है। तो ये यहाँ से गुजरा, और यहाँ से जैसे मान लो कि अब हमारा 175 ml डीजल बचा, 200 में से 175 ml हुआ डीजल, उसमें से अरे यार सुनो ना लीजिए कि 50 ml इसने लिया डीजल, उसमें से भी बचा, तो वहां भी बचा और वहां भी बचा, दोनों में से 2 डीजल बचा,
ओवरफ्लो पाइप, तो ये एक वहां से ओवरफ्लो पाइप लाना है, लगा है, और एक यहाँ से ये लगा है। ये ओवरफ्लो पाइपलाइन जा रही है। ये दोनों ओवरफ्लो पाइपलाइन को टी से जोड़ने के बाद ये वापस टैंक में जुड़ेगी। ये ट्रैक्टर खड़ा होगा, पंप मारो, यहाँ से डीजल फेंकता रहता है। सर हम बेसिक जानकारी ले सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए रेडिएटर में पानी है, हाँ, और किसमें? रेडिएटर में पानी है, हाँ। ठीक है, ट्रैक्टर गर्म हो रहा है, हाँ। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए गर्म हो रहा है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर जब गर्म हो रहा है, बताओ भाई, रेडिएटर में गर्म होने के दो कारण होते हैं, हाँ। 2 या 3। बहुत से- रेडिएटर बहुत से- मेरा चौक नहीं है, रेडिएटर भी चौक नहीं, ठीक है, मेरा ट्रैक्टर गर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ट्रैक्टर गर्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें रेडिएटर आपने बोल दिया कि ठीक है, हाँ, रेडिएटर ठीक है, ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा, आयल ठीक भी है, सही है। जो मैं बोलते हैं सब बोलोगे, सब नहीं सही है, मैं सब सही बोलूंगा, है। मैं बोलूंगा तक एक मेरा- कारण है इसके बाद जो वो है, इसका क्या बोलते हैं, टेपिड, हाँ। टेपिड टाइमिंग सेट नहीं है, हाँ। तो गर्म होगा। जी उसके अलावा टाइमिंग कैंप होती है, जी। वो कैंप अगर टाइमिंग सेट नहीं है तो गर्म होगा। वो इंजन वो भी सही है। अब मैं बोलूं अच्छा, सुनो, अब सर मैं बोलता हूं। अब आप सुन लो। अब सर मैं बोलता सुनो, हूं। मैं ट्रैक्टर- बोलता हूं। ट्रैक्टर- ठीक है हाँ, सर, बताओ, हाँ, बोलो। थर्मास्टेट वाल्व जो अपनी ये लगी है, अगर ये चोक हो गई सर, तो मैं बोल क्या रहा हूँ, बोले सुन लो तो, ठीक है, वो बोलता तो सुनने का है। वो चोक है। पहले बात तो सुनो। पहले सर बात- एक और कारण हो तो ओवरलोड पर चला रहे जी। हैं, ताकत से ज्यादा हमने लोड दे दिया, और गियर जो सिलेक्ट है, सिलेक्टिंग जो गियर है, एक नंबर के बजाय मान लो एक नंबर में कोई प्लाव चलना, पहले पूरा सुनो, हाँ, बिल्कुल। एक नंबर में प्लाव चलना चाहिए, उसको 2 नंबर में चला रहे हैं, धुआं फेंक रहा है, तो गर्म होगा। वाटर जैकेट्स में कहीं जाम हो गया, जहाँ से पानी जाता है वो चोक हो गया, और ये गर्म हो जाता है, ये गड़बड़ है। इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए आपके इमरजेंसी अब तुरंत खरीदने जाओगे, ये चारों खोलो, इसको निकाल के थर्मास्टेट वाल्व निकाल अब दो। फेंक के फिर वैसे ही बंद कर दो, वो उतना काम करेगा। लेकिन वो क्यों है, अभी हम डिस्कशन करें क्यों है, वो तो अलग बात है। ये हम फ्यूल टाइमिंग वाला वो हो, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम किसी को दिक्कत है नहीं, तो ये है, तो हमको यदि मान लीजिए डीजल खत्म हो गया किसी धोखे में, तो हमको एयर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे वो सुन लीजिए। जी पहले डीजल कितने जगह छनता है ये ध्यान रखिए। यहाँ पर जाली होती है, देखे होगा कभी, बिल्कुल। यहाँ डीजल छना, टैंक पी में डीजल छना, जी, फिर ये भी तो है, बेबी फिल्टर नहीं है, बेबी फिल्टर में डीजल छना, बेबी फिल्टर से प्राइमरी फिल्टर में डीजल छना, प्राइमरी फिल्टर से डीजल सेकेंडरी फिल्टर में छना, उसके बाद इंजन कितने जगह डीजल छनता है, 7 जगह। ये देखिए कि एक ही डीजल कितने जगह छन के तब जाता है, तो ये काम 5 जगह चल रहा है, 7 नहीं बोला, 5 ही जगह। बहुत होता है, इमरजेंसी होती है, कई जगह मान लीजिए कि प्रॉब्लम आ गई, एक फिल्टर चोक हो गया, कोई दिक्कत है, तो हम इमरजेंसी में कहीं जाने के लिए इसको खोल दीजिए, फिल्टर निकाल के बॉडी लगा के वहाँ तक ले जा सकते हैं इमरजेंसी में। ये नहीं कि रोड पर खड़े होकर रात में हम उसको फिल्टर खरीदने जाए, दुकानें बंद है, तो आस पास है घर पर तो आप जा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि दोनों फिल्टर निकाल डालें फिर ले आके आप बदल लो। लेकिन अब यहाँ बात आई है कि एक फिल्टर का सेट भी मेरे घर रहना चाहिए हमेशा, ज़्यादा महंगा नहीं होती, हाँ, सर। 150-200 का आता है, एक रहना 250 चाहिए, कभी रुपये चोक भी हो जाता है, हो सके एक चोक हो गया तो जो चोक है गया उसको बदलो, एक को रहने दो, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें अब कैसे निकालते हैं, भर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। टैंक भी खोला है, जी सर, अब थोड़ा सा बड़ा घेरा बनाइए, सबको देखा कर सकते हैं, इसको भी नीचे से ढीला कर दे हाथ से, पंपिंग करेंगे तो साइड से बुलबुले निकलेगा। हाँ, पंपिंग करते रहे और उसको फिर टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद इसमें देखिए ये एयर ब्लीडिंग स्क्रू लगा है यहाँ पर सामने, 10 नंबर में रहता है। लेकिन वो कभी कभी खुलता नहीं है, टाइट हो जाता है। बस इसको भी खोल दो, नहीं तो इसी को खोल दो ना, डायरेक्ट इसी को खोल दो। सर उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, इसको भी निकाल दो, डायरेक्ट सीधे खोल दो ना, तो दोनों का एक ही साथ पंपिंग करते रहिए। जैसे ही बुलबुला निकलना हो गया टाइट कर दीजिए, और टाइट करने के बाद जब थोड़ी देर वो चलाएंगे पंप, तो यहाँ से डीजल देखिएगा खोल के वापस आ रहा है, मतलब सही हो गया, उसको चालू करें। ये है, ज़्यादा बड़ी काम नहीं है, ठीक है। ये जो थर्मोस्टेट का वो काम बताए थे कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बाईपास लगा है, एक यहाँ भी जा रहा है, एक यहाँ भी जा रहा है, एक यहाँ भी जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक
कब तक पानी ऊपर से नीचे जाएगा और कितने देर के बाद पानी इधर जाएगा, ऑटोमेटिक वाल्व खोलता रहता है, अपना चलता रहेगा। ये है उसका काम, थर्मोस्टेट वाल्व का। उसको एक्चुअल काम देखना है, भगवान ने पतीले में रख दो, गर्म पानी रख दो, चट चट की आवाज करते रहेगा अपने आप। कौन सा बंद हो रहा है, कौन सा खुल रहा, पानी के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। 80 से लेके 95 डिग्री टेम्परेचर के बाद वो काम करना शुरू कर देता है। भाई रेडिएटर से पानी लिया, एक बार चालू किया, रेडिएटर से पानी लिया, रेडिएटर से नीचे से पानी लिया, पानी लेने के बाद ये घूमता रहा, उसमें घूमता रहेगा, गाड़ी चलता रहेगा। जैसे ही 85 डिग्री जिसका इसका सेट है, 85 डिग्री टेम्परेचर हुआ, इधर नीचे का वाल्व बंद होकर उधर वाला खुल जाएगा, तो इसमें जो गर्म पानी है इसमें चला जाएगा, इसका जो ठंडा पानी हुआ है नीचे से फिर वापस इंजन में आ जाएगा। वो ये काम करता है, इंजन उसको टेम्परेचर मेंटेन करता है। थर्मोस्टेट वाल्व का ये काम, इमरजेंसी में खोल दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एयर लॉक हो जाएगा, कैसे निकालेंगे फील्ड में ही। बाकी इतने बताए, यदि किसी को कुछ हो तो पूछ सकते हो। पहले यहाँ और चालू होने के बाद क्या चेक करेंगे, यहाँ तो बैठ जाइए, बैठने के बाद क्या उसमें दिखेगा, हाँ सर बताइए। हरा निशान पर है या 2 से 4 लिखा है, उसके बीच में है या नहीं, उससे कम तो नहीं है, यहाँ 4 के बाद तो नहीं है।